पुराण की कथा कहती है कि एक समय क्या हुआ, सीता माता का विवाह हुआ। अब सीता माता का विवाह हुआ किसके घर में? दशरथ जी के घर में। किससे भी आई थी वो? राम जी से भी आई थी। अब राम जी से विवाह करके वो गई। तो जब राम जी से विवाह करके गई तो वहां कहती है भोजन किया नहीं उसने। अब सब लोग पूछ रही है, सास वगैरह पूछती है, नहीं नहीं अगर दुल्हन आए कहीं तो पूछते हैं कि बेटा भोजन कर ले, बेटा भोजन तो कर ले, बेटा भोजन, क्योंकि नए नए को ना बहुत पूछा जाता है हर जगह। कोई मेहमान घर में आए उसको बार बार पूछेंगे, कोई नई नवेली बहू घर में आए उसको बार बार पूछेंगे, बेटी अगर घर में आई तो उसको बार बार पूछेंगे। तो इस प्रकार बार बार सीता जी से पूछते हैं, बार बार सीता जी से पूछते हैं भोजन कर ले बेटी, भोजन कर ले। राम जी पूछते हैं भोजन तो कर लो। अब पति भी पूछता है, जब इतने लोगों ने पूछ लिया तो मेहमानों के बीच में जाके पति फिर भी पूछता है, अरे कम से कम भोजन तो कर लो, थोड़ा सा भोजन कर लो। अब फिर उसके बाद में भी सीता माता ने भोजन नहीं किया। बहुत ज्यादा सब लोग पूछने लगे, दशरथ जी भी पूछे कि बेटा भोजन तो कर लो, बहु भोजन तो कर लो। तो दशरथ जी को कहती है कि नहीं, मैं ऐसे घर का पानी तक नहीं पी सकती जहां पे भांजे की हत्या की हो। अब पूरे के पूरे बहू पे चिढ़ गए कि यहां पे आज तक चींटी तक नहीं मारी गई अयोध्या में, तो भांजे की हत्या कहां से हो जाएंगी? भांजे की हत्या तो इस घर में हुई नहीं है। बहू झूठ बोल रही है, बहू लालचन लगा रही है, बहू ऐसा बोल रही है। बहू होता है घर में, होता है सभी कि अगर किसी घर में बार बार बोलते हैं ना, ये बहू ने ऐसा बोल दिया, आते बरोबर वैसा बोल दिया, बहू ने हमारे घर की मान मर्यादा नष्ट कर दी, बहू ने आज हमारे घर का संस्कार निकाल दिया, आज हमारे घर की रामायण पंचायत बाहर निकाल दी। इस प्रकार बोलते हैं सास लोग, इस प्रकार बोलने लगे सब, किसी को पता। तो दशरथ जी को याद आया कि हाँ मैंने भांजे की हत्या हुई है। भांजे की हत्या कब हुई है? श्रवण, श्रवण क्या से? तो जब श्रवण का जब वध हुआ है, किसके हाथ से? दशरथ जी के हाथ से। तो जब श्रवण का जब वध हुआ है तो उसे याद आया दशरथ जी को कि हाँ मैंने, मेरे हाथ से भांजे की हत्या हुई है। क्योंकि उसके माता पिता ने कहा था कि बेटा तेरे मामा जी आएंगे, तेरे मामा जी आएंगे तिलक लगा करके। जो मैंने तिलक वाली जो बात बताई है मैंने कि तिलक मनुष्य के जीवन में कितना मायने रखता है कि तिलक देख करके भगवान पहचानते कि इसको कहां छोड़ना चाहिए। त्रिपुंड लगाया है तो शिव जी के यहाँ धाम में छोड़ते हैं, बिंदी लगाई है तो माता के धाम में छोड़ते हैं, और अगर यू वाला तिलक लगाया है तो राम जी के धाम में छोड़ते हैं, और कुछ नहीं लगाया तो यम के दूत उठाते हैं और सीधा उठा करके यमपुरी में छोड़ देते हैं। और यमपुरी की यातनाएं तो जिन्होंने गरुड़ पुराण में सुनी है उनको यमपुरी की यातनाओं से भी भय लगता है और यमपुरी के नाम से भी भय लगता है। क्योंकि महापापी जो व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा से वहां प्रवेश करता है, और दक्षिण दिशा से अगर वहां प्रवेश किया तो यम जी इतने खतरनाक है कि बावली के समान उनकी आंखें है, लंबा सा नाक है, कई योजन तक फैला हुआ डरावना मुख है। और जो ये तीन दिशा से जाते हैं, जो तीन दिशा से जाते हैं, उत्तर पूर्व और पश्चिम, ये तीन दिशा से अगर जाते हैं तो उसमें गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये तीन दिशा से अगर जाते हैं तो उसका वहां स्वागत होता है, वहां अप्सराएं मिलती है, वहां पे उसको रथ रखे हुए, ये तीन दिशा से जाने के वाले व्यक्ति के लिए इसको यम की सभा में उनको एक मान दिया जाता है, बैठने के लिए आसन दिया जाता है, यमराज स्वयं उसको प्रणाम करते हैं। और पापी व्यक्ति को फिर यमराज का एक भयानक रूप दिखता है। पुण्यवान व्यक्ति को यम के जो दूत है वहां पे जो बैठे होते हैं, यम के जो दूत होते हैं, वो जाकर के उसकी प्रशंसा करते हैं, यमपुरी में यम के बारे में बतलाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा था कि तेरे मामा जी आएंगे तिलक लगा करके। तो जैसे ही तिलक लगा करके आए, पहचान लिया उन्होंने तो मामा जी का, तो भांजे की हत्या हो गई। तो सीता माता कहती है कि जब तक भांजे की हत्या जिस घर में हुई है मैं वहां पानी तक नहीं, अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण कर सकती, मेरे पिताजी ने कहा है। अब पिताजी के संस्कार होते हैं घर में, किसी की मम्मी ने बोल दिया बेटा यदि ससुराल गई हो तो उसके घर का पानी मत पीना, तो पुत्री इतना पालन करती है कि जिसकी हद नहीं। पुत्री बहुत पालन करती है अपने माता का आज्ञा का, भले उसने शादी के पहले कभी उसकी आज्ञा का पालन न किया हो, लेकिन शादी होते बरोबर
जैसे ही शादी हुई उसकी माता की आज्ञा उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, लेकिन वो जीवन नहीं चल पाता, वो जीवन नहीं चल पाता, क्योंकि स्त्री नारी का जो जीवन भगवान ने बनाया वैसा बनाया कि एक माँ छूटती है और दूसरी माँ मिलती है, एक भाई छूटता है और दूसरा भाई मिलता है, एक भाई छूटा देवर के रूप में भाई मिल गया, माता छूटी सास के रूप में माता मिल गई। तो ये स्त्री जाति का जीवन है, ये जो भगवान ने बनाया उसको भगवान ने कितना नसीब वाला बनाया कि उसको दो दो परिवार दिए, उसको भगवान ने दो दो परिवार दिए, एक माता से नहीं पटी शादी के बाद, शादी के पहले तो दूसरी माता मिल गई। लेकिन पुरुष क्या करे, पुरुष क्या करे, अब पटे न पटे उसको तो अपना धर्म निभाना है। पुरुष होता है ना बड़ा दुखी होता है। स्त्रियों का व्यवहार ऐसा है, स्त्रियों की बातें ऐसी है कि स्त्रियों को यदि कोई दुख है, स्त्रियों को कोई चिंता है, कोई दुख है, तो स्त्रियां 4 घर में जाकर के जोर जोर से रो लेंगी। पुरुष बेचारा मन ही मन रोता है, 4 लोग के बीच में अगर रोता है तो लोग बोलते पागल है क्या, बोलते हैं ऐसा, हमारे समाज में ऐसा, हमारे जीवन काल में ऐसा होता है। पुरुष किसी के सामने रो भी नहीं सकता और किसी को बता भी नहीं सकता, बताएंगे तो दुनिया हंसती है। और स्त्री यदि किसी को जाकर के बताए तो देख बेचारी कितनी दुखी है, बोलते बेचारी कितनी दुखी है। आदमी की गलती होगी, इसका पति ऐसा होगा, इसकी सास ही ऐसी होंगी, सब बेचारा पूरा करा धरा उसके आदमी पर आ गया, उस पुरुष पर आ गया। और स्त्रियों ने गई 4 लोगों में, 4 जनों में, 4 लोगों में अपनी बातें बताई, वहां जाकर रोना धोना कर दिया, लोगों ने उसकी बात को सच मान लिया, हो गया। स्त्री जाति ऐसी बनाई है भगवान ने कि स्त्री यदि झूठ भी बोले, यदि झूठ बोल के नाटक करके यदि वो अगर थोड़ा सा किसी के सामने 4 आंसू गिरा दे, और आंसू भी बड़े जल्दी आते स्त्री को, स्त्रियों का भगवान ने ऐसी रचना की है कि स्त्रियों को आंसू भी बड़े जल्दी आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण में आगे सुनेंगे कि जब इनकी रचना हुई तो भगवान ने इनमें क्या क्या गुण दिए। तो इस प्रकार जो स्त्रियों की जो रचना की है, अब माता सीता ने अपने पिताजी के धर्म का पूरा पालन किया कि मेरे पिताजी ने बोला है कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी तक नहीं पीना, मैं भोजन तक पानी तक नहीं ग्रहण कर सकती। तो पुत्री क्या करे, दशरथ जी ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, बहू बनकर आए हो, खाना नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा लोग ये जो है दुनिया में रोग लगा हुआ है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमारे जीवन में लगा है। थोड़ा सा पल्लू हट गया, लोग क्या बोलेंगे, टिकली बड़ी लगा ली, लोग क्या बोलेंगे, त्रिपुंड लगा लिया, लोग क्या बोलेंगे, कोई तिलक लगा लिया, लोग क्या बोलेंगे, भस्म लगा ली, लोग क्या बोलेंगे, रुद्राक्ष पहन लिया, लोग क्या बोलेंगे, किसकी अंगूठी पहन ली, लोग क्या बोलेंगे। ये लोग, ये जो बना हुआ है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अब जो मनुष्य इस चीज को अपने जीवन काल से उतार देता है वो भगवान के भक्ति और कर्मों में लग जाता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में होता है, भगवान के कर्मों में होता है, अच्छे कर्मों में होता है, भगवान का अच्छा कार्य करता है। तो इस प्रकार कर दिया उसने। अब ये जो जीवन में जो शब्द होता है मामा, ये मामा जो जीवन का जो शब्द है, ये जीवन में सबसे बड़ा शब्द है मामा। ये जो जीवन में जो शब्द होता है ना, ये जीवन में जो शब्द है मामा, जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। मामा का अर्थ क्या होता है, 2 माँ, 2 माँ को मिलाकर के एक मामा बनती है, एक मामा बनता है। एक समय क्या हुआ कि गाय का एक समूह था, गैया जो थी उसका एक समूह था। अब चरते चरते पूरी गैया चल रही थी, तो उसमें एक गैया थी बगुला नाम की, बगुला नाम की जो गैया थी, वो गैया चरते चरते शेर के समुदाय में पहुंच गई। होता है कभी कभी मनुष्य के जीवन में, अच्छा कार्य करते करते ऐसी खतरनाक जगह पहुंच जाता है कि फिर इंसान को डर लगता है, कांपने लगता है। हर बार मनुष्य के जीवन में होता है ऐसा। तो इस प्रकार जो बबुला नाम की जो गैया थी, बेचारी भूख और प्यास से बेचैन हुई। अब बेचैन होते होते वो पहुंच गई शेर के समुदाय में। वहां पूरे शेर बैठे हैं। अब शेर को बड़ा आनंद आ रहा है कि सामने से शिकार आ रहा है, कोई यदि मनुष्य के जीवन में भी आए। अब किसी का दुश्मन अगर दुखी है तो एक समाज की एक और अच्छी बात है कि दुश्मन अगर दुखी है तो उसको देख के मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है कि इसको दुख होना चाहिए, इसको दुख होगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, मेरे घर में ऐसा हुआ इसके घर में होना चाहिए।
ये मेरे को देख के हंसा था। तो भगवान ने मनुष्य की रचना ही ऐसी की है, इस प्रकार भगवान ने मनुष्य की रचना की है कि दूसरों को देख करके ही वो दुखी खुशी होता है। कोई दुखी है उसको खुश होगा, पड़ोसी दुखी है बड़ा खुश होगा, कोई चिंता में उसको खुशी हुई, हाँ मेरे साथ ऐसा किया था ना करके इसके साथ ऐसा हुआ। ये मनुष्य का जो एक व्यवहार है, ये बड़ा अति उत्तम व्यवहार है मनुष्य के जीवन का, कि दूसरों को दुखी देखकर ही उसको खुशी मिलती है। अब बबूला नाम की जो गैया थी वो चरते चरते शेर के समुदाय में पहुंच गई। शेर बड़ा प्रसन्न, क्या शिकार सामने से आ रहा है। तो शेर क्या कहता है कि तिनका तक मुंह से चबा ना सकी, कुछ खा भी ना सकी, कुछ कह भी ना सकी, जाने क्या खौफ समाया है। तिनका तक मुंह से खा ना सकी, कुछ कह भी ना सकी, चबा भी ना सकी, जाने क्या खौफ समाया है। एक कपिले तुझको आज घेर कर कालने लाया है। मैं तुझको खाकर अपनी प्यास बुझाऊंगा और इस जंगल के बदले तुझे आज उस जंगल की हवा खिलाऊंगा। शिकार को देखकर मनुष्य बड़ा खुश होता है, किसी को दुखी देखकर, जो मैंने बताया। तो शेर बड़ा खुश था कि चरते चरते इसने तिनका तक नहीं खाया, इसको एक घास तक नहीं मिली, इसलिए वो कहता है कि तिनका तक मुंह से चबा ना सकी, कुछ कह भी ना सकी, खा भी ना सकी, जाने क्या खौफ समाया है। यानी कि तुझे हमसे डर नहीं लगता, तुझे हमसे डर तक नहीं लगता कि तू चरने के लिए आज इस जंगल में आ गई। तुझे कौन सा खौफ समाया है, लेकिन आज हमारी भूख मिटाने के लिए तुझे घेर करके आज कालने यहां पर लाया। अब हम तुझको खाएंगे और तुझको इस लोक से उठाकर उस लोक में पहुंचाएंगे, यानी कि इस जंगल से उठा करके उस जंगल में करते हैं। तो जो बगुला नाम की जो गैया थी बड़ी चिंतित हुई, दुखी हुई। अब मौत को देखकर तो हर कोई दुखी होता है, लेकिन वो क्या कहती है, इस तन की मुझको परवाह नहीं, इस तन की मुझको परवाह नहीं, ये तो मलमूत्र का कचरा है, पर नात जरा सी उलझन है, घर में नन्हा सा बछड़ा है। कि इस तन की मुझे कोई परवाह नहीं है, ये तो तुम अभी खत्म कर दो, लेकिन मैं अपने बच्चे को, अपने बछड़े को ये वादा करके आई हूं कि मैं शाम को आऊंगी और तुझको दूध पिलाऊंगी। कि थोड़ी सी उलझन है कि ये जो है घर में छोटा सा बच्चा है, उसको मैं कहकर आई हूं, उसको मैं यह करके आई हूं कि संध्या को तुझको दूध पिलाऊंगी। अब आप मुझे खा जाएंगे तो मैं प्रण से टल जाऊंगी। कि संध्या को मैं अपने बच्चे को कहकर के आई हूं कि बेटा मैं दिन भर आती हूं और शाम को मैं आकर के तुझको दूध पिलाऊंगी। अब आप मुझे खा जाओगे तो मैं प्रण से टल जाऊंगी। होता है, मनुष्य भी ऐसा करता है जीवन में। किसी बच्चे की माता बेचारी दिन भर काम में जाती है, आकर के बच्चे को आस लगी कि मेरी माता आएंगी, शाम को खाना खिलाएंगी। अब वो बछड़ा बेचारा बार बार उछल कूद के देखता है कि सब लोग आ गए, सब गैया आ गई है, माता अभी तक क्यों नहीं है। उछल के पूछता है, मौसी देखा क्या मम्मी को। होता है बच्चे को कुछ देर नहीं दिखे तो पूछता है आजू बाजू, मेरी मम्मी आई क्या, मेरी मम्मी आई क्या। वो भी जाकर पूछता है, मौसी मम्मी को देखा क्या, मौसी मम्मी को देखा क्या। तो मौसी लोग जवाब देती है। किसी को पूछता है बड़ी मम्मी मेरे मौसी को, मेरे मम्मी को देखा क्या। तो वो लोग जवाब देती है कि बेटा तेरी मम्मी तो हमारे साथ में थी, अब घूमते घूमते पता नहीं वो कहाँ चली गई। क्योंकि लोग तो यही जवाब देंगे, अगर कोई होता है तो यही जवाब मिलेगा, बेटा अभी तक तो हमारे साथ में थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो ऐसा ही कहने लगी गैया कि घर में छोटा सा बच्चा है, उसको मैं कहकर आऊंगी, उसको मैं कहकर आई थी कि संध्या को दूध पिलाऊंगी। अब आप मुझे खा जाएंगे, मैं प्रण से टल जाऊंगी। मैं आन जगत पति की खाती हूं, सूर्य चंद्रमा तारे ये सबको साक्षी रख करके मैं जगत पति की कसम खाती हूं कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद आपसे मिलने अवश्य आऊंगी। अब वो कहता है, जो शेर है, यहां पे आने के बाद तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई वापस जाए। अब वापस गया है तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो वापस आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वापस आए। लेकिन तू जगतपति 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 बार बार कह रही है, तो मैं